हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज आप सभी के प्यार के लिए। आज देखो, जिन भी सोल्स को ये जानना होता है कि उनके लाइफ की थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रही है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, तो ये उन व्यूवर्स के लिए एनर्जी अपडेट में लेकर आती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप जिस दुख दर्द में होते हो ना गाइज, आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाए और आपको हील करना, बस यही मोटिव होता है मेरा थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट बनाने का, बाकी कुछ और नहीं। देखो, हमेशा याद रखो, थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट जब भी आप सुनो, आपको बस क्लैरिटी लेनी है। आपको अपने अंदर की बदले की भावना को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ये हमेशा याद रखो, राइट। तो देखो, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में कार्ड है 5 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पर मेजर चेंज है। नीचे 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। हो सकता है आपको 555 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। तो ये जो नंबर है ना, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, एक मेजर चेंज आ रहा है, खास करके आपके रिलेशनशिप्स में, आपके रिश्ते नातों में, ये आपको सूचित कर रहा है। अब थर्ड पार्टी का अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सिचुएशन में जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है, ये कोई एक पुरुष है जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा रिच कोई है, या फिर अगर रिच नहीं है तो इसके हाथ में डिसीजन से कोई अथॉरिटी इसके हाथ में है, ऐसा कोई पुरुष हो सकता है। और एक महिला है जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, बहुत ज़्यादा मुँह फट है, या तो बहुत ज़्यादा बातूनी है, इसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, गॉसिप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, चुगलियाँ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग किसी फीमेल की एनर्जी है। ये 2 फीमेल्स हो सकती है, या फिर ये ग्रुप में है, कोई ग्रुप है यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी में। तो ये अगर ग्रुप है, चाहे इंडिविजुअल कोई एक ही इंसान है, उसके साथ आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं अभी करंट की जो एनर्जी है। और बात ना करने की जो वजह है वो ये दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है। झगड़े का कारण क्या है? शादी। या तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले, या तो आपकी फैमिली भी हो सकती है गाइस। समटाइम्स होता है कि ये जो एनर्जी है ना, आपके व्यूअर्स के लिए भी होती है, बिकॉज टैरो एनर्जी पर काम करता है, पॉसिबिलिटीज़ पर काम करता है, राइट। तो ये चीज़ आपके घर परिवार में भी कोई हो सकता है कि आपको लव मैरिज करने से रोक रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी यहाँ पर कोई है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि रूढ़ी परंपराएं, ये करना वो करना, ये करो वो ना करो, रिलीजन कास्ट में ही शादी करो, बहुत ज़्यादा अंधभक्ति में रहना, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। होता है ना कभी कभी, जो घर वाले बड़े होते हैं, बहुत मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती है ना कि उन्हें लगता है कि बस उन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें हो। तो ऐसे कोई कंट्रोलिंग घर वाले किसी के दिखाई दे रही है, या तो आपके हो सकते हैं या तो सामने वाले इंसान के हो सकते हैं। तो इसी वजह को लेकर यहाँ पर ना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। देखो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट ना एडजस्टमेंट्स। एडजस्ट हर एक इंसान को करना होता है, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हैं। इंसान को एडजस्टमेंट करनी ही होती है। सब आप चाहो और वो हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। चाहे वो इंसान लखपति हो, करोड़पति हो, या उससे ज़्यादा कहीं बड़ा हो, नो। हर एक इंसान की लाइफ में ना यूनिवर्स बैलेंस करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही है आपके पार्टनर को भी, थर्ड पार्टी को भी, और व्यूवर्स में से किसी को भी, कि हर चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हो सकती है। तो आपको एडजस्टमेंट करना सीखना होगा। ये लेसन थर्ड पार्टी को भी मिल रहा है, आपके पार्टनर को भी मिल रहा है, और हो सकता है आप में से किसी को भी ये मिल रहा है। तो ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से बवाल हो रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्सपोज हो चुकी है, जिस वजह से भी लड़ाई झगड़े यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज़ इसने छुपा कर रखी थी आपके पार्टनर से, जो राज पर से पर्दा उठा है,
वो भी एक झगड़े का कारण मुझे दिखाई दे रहा है। देखो 9 ऑफ कप्स के कार्ड में वहाँ पर पैसों की एक तिजोरी है, राइट। तो ये जो तिजोरी है मतलब कुछ ना कुछ ये ग्रीड, लालच ही है यहाँ पर। कोई ज्वेलरी से रिलेटेड कोई हो सकता है, गहने किसी ने गिरवी रख दिए और आपके पार्टनर को नहीं बताया, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी गिरवी रख दी और बताया नहीं किसी को, वो भी एक झगड़े का कारण मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर जो गहने थे, जो प्रॉपर्टी थी वो किसी और की थी और वो जैसे कि चीटिंग करके किसी और ने अपने नाम पर कर ली या फिर वो बेच दी। ऐसा सब यहाँ पर कुछ ड्रामा मुझे दिखाई दे रहा है जो फैमिली ड्रामा है। या फिर अगर शादी कोई करना चाहता है तो वहाँ पर अगर आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हो, लव मैरिज करने जा रहे हो, तो होता है ना कि आप हमें इतना ज्वेलरी दो, इतना पैसा दो। तो ये सब चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये बहुत मतलब बेवकूफ़ी वाली ये जो रिवाज है बहुत बकवास है, लेकिन हाँ आज भी लोग ये करते हैं, तो वहाँ पर क्या ही करें अब हम। तो ये चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, इन सब को लेकर यहाँ पर हो रहा है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है गाइस। तो आप में से जो भी लोगों को, जिस भी थर्ड पार्टी ने हद से ज़्यादा छला है, हद से ज़्यादा आप पर कोई क्रियाएं की है, तो या तो ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी है या फिर वो अपनी मृत्यु को बहुत नज़दीक बुला रहा है या बुला रही है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या तो वो बीमार है या बहुत जल्द बीमार होने वाला है और ये उस थर्ड पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलने वाला है। आपको जस्टिस यूनिवर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना गाइस, वो किसी को त्याग रहे हैं, मतलब किसी को छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है। किसी के पार्टनर ने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब मुझे थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, मुझे इसे छोड़ देना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। बिकॉज उस थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ आपके पार्टनर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ग्रोथ रुकी हुई है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है जब से इसने थर्ड पार्टी का साथ देना शुरू किया है। तो अब आपके पार्टनर रियलाइजेशन में है, रियलाइजेशन की एनर्जी है, आंखें खुली है किसी के पार्टनर की कि अब मुझे इससे बाहर ही निकलना होगा। अब आपके पार्टनर स्टैंड लेना सीख रहे हैं, खुद की खुशियों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। इनके दिमाग की बत्ती यहाँ पर जल रही है, ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ इनका कोई एक डीप सोल लेवल कनेक्शन है। इन्हें भी यूनिवर्स कुछ साइंस दिखा रहे हैं, कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारी इन्हें प्राप्त हुई है जिस वजह से इस पर्सन को कंफर्मेशन मिला है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर है, डेस्टिनी है और ये जो कनेक्शन है वो अगेन बैलेंस हो सकता है। ये किसी के पार्टनर को पता चला है। सेकेंड एनर्जी ये भी है गाइस, शायद किसी को ट्रिगर करे कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, वो आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ लव मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा, मतलब इस इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल। मतलब ये पर्सन इतना ज़्यादा इमैच्योर है, इसकी एज कुछ भी हो सकती है, 30, 40, 50, 60 के ऊपर के भी होते हैं। उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिमाग से पैदल इंसान है। इतने मतलब एनर्जी इतनी इस इंसान की है ना कि यूनिवर्स ने इस इंसान को इतनी बार चांस दिया है, इतने सॉल्यूशंस दिए हैं, फिर भी इस इंसान को पता ही नहीं चला कि भाई मुझे आखिरकार करना क्या है। इतना बेवकूफ़ कैसे कोई हो सकता है। तो ऐसा भी किसी का पार्टनर है यहाँ पर जिसके हाथ में सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है, डिसीजन नहीं ले रहा है और बेवकूफ़ों के जैसे इस थर्ड पार्टी को ही फॉलो कर रहा है, थर्ड पार्टी के पीछे ही भाग रहा है। तो हो सकता है ऐसा किसी का पार्टनर है जो गाइस मतलब चाहते हुए, आपको चाह भी रहा है ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि आपको चाहता नहीं है या आपके साथ शादी नहीं करना चाहता है, या फिर ये ऑलरेडी अगर आपका पार्टनर है, स्पाउस है, तो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि भाई उसका मुंह खुले किसी के सामने जाकर, इसका मुंह ही नहीं खुल रहा है। और ये थर्ड पार्टी जो बोल रही है ना, उसे ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। थर्ड पार्टी बोल रही है नहीं हमें नहीं चाहिए, लव मैरिज नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, तुम्हारा पार्टनर हमें दोबारा से नहीं चाहिए, डिवोर्स ले लो, हाँ डिवोर्स ले लो। ये भी एनर्जी है गाइज अनफॉर्चुनेटली। तो देखो आपका प्यार जितना भी सच्चा है, लेकिन ये जो पर्सन है ना ये बेवकूफ़ है, ये प्यार करते हुए भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो ऐसे बेवकूफ़ों को ना लाइफ से लेट गो कर दो, छोड़ दो उनके भरोसे पर। आप अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी वर्थ पहचानो, आप कौन हो, आप क्या हो।
आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो। क्या आप अपना लाइफ पार्टनर ऐसा बेवकूफ़ इंसान डिज़र्व करते हो जो लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाता है। कल अगर ऐसे बेवकूफ़ से आप शादी कर लो या फिर जुड़ जाओ दोबारा उस शादी में, और लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो आपके बच्चों के मामले में, आपके मामले में, और ये इंसान डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, खुद की लाइफ बर्बाद कर देगा, बच्चों की लाइफ बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बिकॉज इसके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ही ऐसी है ना कि ये वो पैटर्न ब्रेक नहीं करना चाहता। ये भी सच्चाई यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो देखो अब किसके साथ कौन सी एनर्जी मैच हो रही है, आप रख लो। मेरा काम है यहाँ पर एनर्जीज़ को कन्वे करना, आपको बता दिया है। एंड आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।